होगा। मैं फिर से कहता हूं, सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। तो फ्रेंड्स, आखिरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो ही गया और इसके लागू होते ही बहुत सारे अफवाहों के दौर भी शुरू हो चुके हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि इस एक्ट के लागू होते ही हमारे देश में रह रहे मुसलमानों की जो सिटीजनशिप है, नागरिकता, वो छीन ली जाएगी। क्या सच में सीएए लागू होते ही हमारे भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी? सीएए से क्या सच में किसी को फायदा हो सकता है? सीएए आखिर है क्या? इस एक्ट के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि 11 मार्च 2024 को हमारे केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना लाकर सीएए को लागू कर दिया। इस एक्ट के लागू होते ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम देशों से आए हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन और बुद्धिस्ट जैसे लोगों को हमारे भारत के नागरिकता देने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। इस कानून को लाने के पीछे भारत सरकार का मकसद ये है कि ऐसे गैर मुस्लिम जिनका इन 3 देशों में धर्म के आधार पर अगर उत्पीड़न हुआ है तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के अंडर अगर कोई भी नॉन मुस्लिम इन 3 देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आया है तो वो अपने नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट पोर्टल भी लॉन्च किया है, उसमें जाकर वो अपने नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको शायद पता होगा कि 1947 में पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के मुताबिक दोनों देशों ने एक दूसरे को ये आश्वासन दिया था कि उनके देशों में रह रहे माइनॉरिटीज़ को कड़ी सुरक्षा दी जाएगी। और जस्ट इस समझौते के कुछ सालों बाद से ही पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम अभी बांग्लादेश कहते हैं, इनमें माइनॉरिटीज़ के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए हैं ये हम सभी को पता है। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत का इसी से पता लगा लीजिए कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, जो एक हिंदू दलित परिवार से बिलोंग करते थे, उनके ऊपर पाकिस्तानी मुस्लिमों द्वारा इतना अत्याचार हुआ कि 1950 में उन्हें ना चाहकर भी भारत वापस आना पड़ा और बंगाल में अपनी बाकी की जिंदगी गुमनामी में बिताने के लिए मजबूर हो गए। और इसी तरह से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी हिंदुओं के परिवारों को टॉर्चर किया जाता है, उनके बहू बेटियों के साथ बलात्कार करके उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है। बहुत सारे ऐसे हालात से गुजरकर टूट जाते हैं और जो लोग हिम्मत नहीं हारते, अपने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ना चाहते, वो भारत में आके शरण लेते हैं। बस यही एक कारण है कि हमारे भारत सरकार को सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को हमारे संविधान में शामिल करना पड़ा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जिसको लेकर हमारे देश के माहौल को खराब किया जा रहा है कि क्या इस कानून के आने से हमारे भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी? फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि इस एक्ट के आने से हमारे भारत के मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही हमारे बाकी किसी नागरिक को इस एक्ट से लेना देना है। अभी मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूँगा और इन वीडियोस को देखकर आप मेरे बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा और पहले इन वीडियोस को देख लीजिए। पाकिस्तान के सिंध में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो भी हैरान करने वाला। दरअसल सिंध के एक हिंदू परिवार की नाबालिग लड़की का उसके घर से अपहरण किया जाता है, फिर उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, फिर उसी लड़की की एक मुस्लिम शख्स से जबरन शादी करवा दी जाती है। कहाँ से आई हैं आप? पाकिस्तान। आप कहाँ से आई हैं? पाकिस्तान। हम पढ़ने जाते थे ना, वहीं कुरान पढ़ाया जाता था। वहाँ पे मारते हैं लड़कियों को। आप लोग नमाज, हिजाब ये सब भी करते हैं? नहीं, वो तो हम हिंदू, हम क्यों करेंगे? इसलिए तो भाग क्या है, नमाज क्यों पढ़ेंगे? हम तो हिंदू है ना, हिंदू का धर्म नहीं पाएंगे, मुसलमानों का थोड़ी नहीं पाएंगे। उठा के ले जाते हैं। कौन उठा के लेके जाता है? मुसलमान। बोलो भाई, होली नहीं बनाने देते हैं, दिवाली नहीं बनाने देते हैं। जब होली बनाते हैं वो मारते हैं लाठियाँ से। कान में क्या करते थे? पूजा नहीं करने देते? नहीं, मूर्ति पड़ी होती है ना, वो फोड़ देते हैं। वो फोड़ के वो कचरे में डाल के ले जाते हैं। ये जो वीडियो है ये केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए। तो आपको इन वीडियोस को देखकर क्या लगता है कि सरकार ने इस कानून को लाकर सही किया या गलत? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर तो बनता है। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कोई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आसाम।